हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि नारद मुनि भी दर्शन करने आते हैं उषा को आशीर्वाद भी देते हैं। बाणासुर फिर प्रयास करता है उषा को अपनी गोद में लेने का, परंतु वाणी के इशारा कर देने पर नारद मुनि बाणासुर को पुत्री नहीं देते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये इसको क्षुधा लगी है, बच्ची भूखी है, पिता को थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अभी पहले इसकी माता इसकी क्षुधा शांत करेंगी। वहीं दूसरी ओर महादेव भैरव से मिलने जाते हैं और भैरव से जाकर वो यही कहते हैं कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा करने में कोई गलती नहीं करी है। तुम्हारी भूल ये थी कि मेरे आदेश को तुमने नियंत्रण का अधिकार समझ लिया। मैंने कहा कि सबका ध्यान रखना है, सबकी रक्षा करनी है, तो तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें अब पूर्ण अधिकार मिल गया है कि तुम्हारे मतलब तुम जिसको भी जो कहना चाहो तुम कह सकते हो और सबको तुम्हारा कहा मानना होगा। और यही तुम्हारी भूल थी, क्योंकि आदेश के साथ तुमने अधिकारों को ज़्यादा महत्व दे दिया। तुमने सोच लिया कि मेरे अधिकार तो अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं जो कहूँगा सबको मानना पड़ेगा। भैरव कहते हैं, मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है प्रभु, मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। मैंने सबको बहुत कष्ट पहुंचाया है, कैलाश पर भी सबको कष्ट पहुंचाया है। मैंने तो कुबेर देव को भी कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि जब कुबेर देव आए थे तो मैंने तो उन्हें भी नहीं आने दिया कैलाश के अंदर, मैंने सबको कष्ट पहुंचाया है। अब तो ये है महादेव कि जब भी मुझे आपकी या देवी पार्वती की सेवा का अवसर मिलेगा, जब भी, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, इस बात का मैं आपको वचन देता हूँ। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। किंतु प्रभु, क्या मुझे देवी के द्वारा जो शाप दिया गया है उसी में रहना पड़ेगा, या कभी मुझे उस शाप से मुक्ति मिलेगी? महादेव कहते हैं, भैरव ये शाप तुम्हें मेरे आदेश को पूर्ण करने की प्रक्रिया में मिला है, क्योंकि मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम संरक्षण प्रदान करो कैलाश को। मेरे आदेश को पूर्ण करने की प्रक्रिया में यदि तुम्हें ये श्राप मिला है, तो तुम्हारी मुक्ति हेतु मैं स्वयं महेश अवतार लेकर मृत्यु लोक में आऊंगा, और तब हम सानिध्य में रहेंगे, अर्थात तुम मेरे समीप रहोगे। भैरव कहते हैं, नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण आप में और देवी में विछोह हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। महादेव कहते हैं, निश्चिंत रहो भैरव, मृत्यु लोक की उस यात्रा में देवी पार्वती वो शारदा रूप में मेरी सहचारिणी होंगी, वो मेरे साथ रहेंगी, और तुम्हारा जो भविष्य पथ है वो भी तभी प्रशस्त होगा। तुम्हें ज्ञान मिलेगा कि तुम्हारा भविष्य पथ क्या है, तुम्हें आगे कल को कहाँ जाना है, क्या करना है। इसलिए तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, शारदा के रूप में देवी पार्वती भी हमारे साथ होंगी, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और महादेव उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाणासुर जो क्रोधित है कि इस बार फिर उसे उसकी पुत्री देखने को नहीं मिली, उठाने को नहीं मिली, अचानक उसे मौका मिलता है, उसको दिखता है कि कक्ष में उसकी पुत्री अकेले लेटी हुई है। वो उस पुत्री को उठाता है और वहां से एक अलग से कक्ष में ले जाकर उसको रख देता है। वहां पे वो एक झूला भी अपना उठा के ले आता है चोरी छुपे, और पुत्री को भी उठा के ले आता है झूले समेत पुत्री को, और अपनी पुत्री को एक अलग कक्ष में रख लेता है। बड़ी प्रेम पूर्वक बातें करता है, बहुत प्रेम पूर्वक बातें करता है कि पुत्री मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, कोई भी मुझसे अधिक प्रेम नहीं कर सकता, तुम तो मेरा संसार हो, परंतु तुम कैसी हो, तुमने तो मुझे अपनी गोद में भी मतलब मुझे अब तुम मेरी गोद में भी नहीं आई हो, परंतु अब जब मैंने तुम्हें गोद में लिया है तो मुझे पता चल रहा है कि संसार में तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना है ही नहीं है। इस प्रकार की बहुत सी बातें करता है। उधर वाणी परेशान, उषा कहाँ है, उषा कहाँ है, उषा कहाँ है, सब जगह ढूंढते हैं, नहीं मिल रही। तंग आके सोचती है कि मुझे अपने पति को तो सूचित करना पड़ेगा कि भाई महाराज पुत्री नहीं मिल रही है। वो क्रोधित तो होंगे लेकिन पुत्री ढूंढनी तो है ही है। वाणी को क्या पता कि बाणासुर ही पुत्री को उठा कर लेके गया हुआ है। उधर वो जब अपनी पुत्री के साथ प्रेम पूर्वक वार्ता करता है तो उसकी फिर अंतर्मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। उसका अंतर्मन कहता है कि ये उनकी सोची समझी चाल थी,
तुम ये मन में सोचते हैं किसकी सोची समझी चाल। उसका अंतर्मन कहता है कि माता पार्वती और महादेव की सोची समझी चाल थी, और तुम इतने मूर्ख हो कि तुम उसकी चाल में फंस गए। उनकी चाल थी कि तुम अपनी पुत्री के मोह में उलझ जाओ, ताकि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही कभी ना करो। और वही वो चाहते थे, उन्होंने वो कर भी दिखाया। और तुम इतने मूर्ख हो कि उनकी बातों में आ गए हो। तो इसीलिए तुमने जो बेवकूफ़ी कर दी है ना, अभी भी सुधर जाओ, छोड़ो इस पुत्री को। तो अभी इस तरह की बातें चली रही होती हैं। तो फिर वो कहता है कि देखो, उसका अंतर्द्वंद का जो मन होता है, नकारात्मक मन, वो उसे समझाता है। कहता है तुम्हारे पास इतनी शक्तियां दी हैं भगवान ने, महादेव ने तुम्हें अनंत शक्तियां दी हैं, परंतु अनंत शक्तियां देकर भी उन्होंने तुम्हें जो है उन शक्तियों से वंचित रखा है, अशक्त रखा है। और यही तो वो चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये पासा फेंका पुत्री का, और तुम उस पासे में उलझ के रह गए। देखो, पहले महादेव ने स्वयं उपस्थित होकर ये कार्य किया कि तुम एकदम महत्वहीन हो गए, जिसको देखो वही महादेव 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 करने लग गया था। उसके बाद जब तुमने उन्हें जाने के लिए कह दिया कि आप जाओ कैलाश चले जाओ, तो क्या हुआ कि उन्होंने माता पार्वती को यहाँ बुला लिया। और माता पार्वती ने तुम्हें पुत्री देके उसके पालन पोषण के मुंह में तुम्हें ऐसा फंसा दिया, ऐसा फंसा दिया कि तुम निकल ही ना सको। क्योंकि वो लोग जानते थे कि मोह में सब कुछ भूल बैठोगे, और वही हुआ। परंतु सबसे बड़ी दुख की बात जो है बाणासुर, सबसे बड़ी दुख की बात वो ये है कि तुम्हारी पत्नी को ही तुम पर विश्वास नहीं रहा। उसे लगता है कि तुम स्वयं ही अपनी पुत्री को हानि पहुंचा दोगे। इसीलिए तो देखो, वो तुम्हारी पुत्री को तुमसे दूर रखती है, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देती, तुम्हारी गोद में भी नहीं आने देती। अरे तुम्हारी गोद तक में नहीं आने देती, भूल गए क्या तुम। परंतु इतनी बातें सुनकर भी वो फिर अपने आप को समझाता है, अपनी सकारात्मक बुद्धि को अग्रसर करता है बाणासुर, और फिर खुद को कहता है कि नहीं, नहीं, मेरी प्राथमिकता मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री ही मेरी शक्ति है। मैं अब भ्रमित नहीं होऊंगा, और मेरी पुत्री मेरी शक्ति बनेगी और मुझे भ्रमित होने से बचाएगी। अब मैं कभी अपने नकारात्मक बुद्धि से भ्रमित नहीं होऊंगा, अब मैं सदैव सकारात्मक रहूंगा, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान सदैव अपनी पुत्री पर केंद्रित रहेगा। तभी वहाँ पर वाणी पहुँच जाती है, महाराज को ढूंढते ढूंढते। वहाँ जाकर वो जब देखती है तो हैरान ही हो जाती है। उसे लगता है, पहले तो उसको एक बार में लगता है कि शायद मेरा पति जो है, उन्होंने उनको सूचना मिल गई होगी कि वाणी खो गई है, और पुत्री खो गई है, उषा खो गई है, तो उन्होंने ढूंढ लिया। परंतु तभी वो अपनी पुत्री को ये कहते हुए सुनती है कि देखो पुत्री, देखो उषा, तुम्हारी माँ तो मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रही थी, तुम्हें गोद में उठाने ही नहीं दे रही थी। इसीलिए तो मैं तुम्हें छुपा कर यहाँ लाया हूँ, ताकि किसी को पता ही ना चल सके, और ये जो इतने मधुर क्षण मुझे मिले हैं तुम्हारे साथ, मैं उनका आनंद ले सकूं। हैरान हो जाती है वाणी, हैरान हो जाती है कि मेरा पति पुत्री को चुरा के लेके आया है, मुझसे छुपा कर चुरा कर लेके आया है। इसकी बुद्धि का तो कोई भरोसा नहीं है, कब इसकी नकारात्मकता जाग जाएगी, कब ये उषा को नुकसान पहुंचा देगा। वो तो दुखी होती है, परंतु महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव कहते हैं यही तो संतान सुख है, यही संतान सुख है। आज बाणासुर ने अपने नकारात्मक मन पर प्रथम विजय प्राप्त कर ली है, स्वयं स्वयं विजय प्राप्त कर ली है। आज उसने खुद को समझा लिया है कि नहीं, मेरी पुत्री मेरी प्राथमिकता है, और जब तक उषा उसके पास है तब तक उसके लिए बाकी सब कुछ महत्वहीन है, वो स्वयं भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज उसने जब स्वयं से वार्ता करके स्वयं के नकारात्मक मन को परास्त किया है, अब वो सचेत हो गया है, सचेत हो गया है। अब उसने अपने आप को नियंत्रण में कर लिया है। बाणासुर के ये क्षण उसके लिए बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत ही बहुमूल्य, और इन क्षणों की रक्षा हेतु वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तभी बाणासुर की नजर जाती है बाणी की ओर। बाणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पर बाणी क्या करती है, तुरंत आगे बढ़ती है और बाणासुर की गोद से उषा को ले लेती है, उसको अपनी गोद में उठा लेती है। बाणासुर कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे ज़्यादा चिंता है अपनी पुत्री की, और इस संसार के सबसे शक्तिशाली जो भुजाएं हैं
उन भुजाओं की गोद में है तुम्हारी पुत्री, और इतनी शक्तिशाली भुजाएं अपनी पुत्री को संभाल सकती हैं, फिर तुमने मुझसे पुत्री क्यों छीनी? वाणी कहती है कि नहीं स्वामी, उषा आपके साथ सुरक्षित नहीं है। उषा आपके साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बाणासुर कहते हैं परंतु मैंने किया क्या है वाणी, मैंने किया क्या है उषा को जो तुम ये कह रही हो कि उषा सुरक्षित नहीं है? वाणी कहती है कि यदि ये भी मुझे समझाना पड़ेगा तो फिर तो मेरा संदेह जो है वो निराधार नहीं है। मेरा संदेह निराधार नहीं है, आपको जब स्वयं ज्ञात ही नहीं है कि आपने किया क्या है। आपकी जब नकारात्मकता हावी होती है तो आप करते क्या क्या हो, जब आपको यही नहीं ज्ञात तो फिर तो मेरा संदेह बिल्कुल सत्य है। बाणासुर फिर चिल्लाता है, लाओ मेरी पुत्री, दे दो मेरी पुत्री, परंतु वाणी मना कर देती है। वाणी मना करती है, नहीं स्वामी, मैं अपनी पुत्री आपको नहीं दे सकती। अब नारद मुनि, ब्रह्मदेव, वो सब भी ये देख रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि महादेव, क्या उषा के प्रति वाणी की चिंता उचित है? मुझे तो चिंता हो रही है कि जब वाणी ने उषा को बाणासुर को पहले भी नहीं दिया था, और सबसे बड़ी चिंता तो मैं सच बताऊं पिताजी, मुझे तब हुई थी जब मैं उससे मिलने गया था, और जब वाणी ने मुझे इशारा कर दिया था, संकेत कर दिया था कि नहीं बाणासुर को उषा नहीं देनी है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँगा क्या। और इस प्रकार से वो लोग देवर्षि जो होते हैं वो अब कैलाश पहुंच जाते हैं। कैलाश पहुंचकर भी वो यही कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि वाणी जो कुछ कर रही है वो उचित नहीं है बाणासुर के लिए। आप ही बताइए कि क्या किया जाना चाहिए। महादेव कहते हैं, देवर्षि, उषा की सुरक्षा से संबंधित जो वाणी की चिंता है वो मुझे स्वीकार्य है। क्यों स्वीकार्य है? क्योंकि वाणी एक माँ है। वाणी किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगी कि उसकी पुत्री को कोई भी कष्ट पहुंचे, किंतु चिंता से जो उत्पन्न हो रहा है उसका व्यवहार, यानी कि जो वो व्यवहार कर रही है बाणासुर के साथ, वो उचित नहीं है। वो उचित नहीं है क्योंकि बाणासुर अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता है, उससे मोह करता है, और वाणी इस बात को नहीं समझ पा रही है। सुरक्षा की चिंता है वाणी को, ये बात तो मैं मानता हूँ, ये उचित है, परंतु उसका जो व्यवहार है बाणासुर के साथ ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझ रही कि बाणासुर कितना प्रेम करता है अपनी पुत्री से। वो नहीं समझ पा रही कि उसकी पुत्री उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बाणासुर के लिए वो पुत्री यानी कि उषा उसके मानसिक विकास का, उसके मानसिक विकास, विचारों का, विकारों का उपचार है, और इस वात्सल्य में वाणी उषा को बाणासुर से दूर करके पुनः उसे नकारात्मकता की ओर अग्रसर कर रही है। यदि वाणी का व्यवहार इसी प्रकार का रहा बाणासुर के साथ, तो आज जो बाणासुर पूर्ण रूप से सकारात्मकता की ओर अग्रसर है, नकारात्मकता उसमें प्रवेश कर जाएगी। नारद मुनि कहते हैं, तो क्या वाणी को समझाना उचित नहीं होगा प्रभु? आपको लगता है कि हमें वाणी को समझाना चाहिए? क्या मैं जाऊं वाणी को समझाने? महादेव कहते हैं, नहीं, ये वाणी की यात्रा है, ये वाणी की यात्रा है, उसे इस यात्रा का बोध स्वयं होगा, किंतु वाणी की इस व्यवहार के कारण शीघ्र ही एक महायुद्ध शुरू हो जाएगा। नारद मुनि घबरा जाते हैं, कहते हैं, अब किसका महायुद्ध प्रभु? महादेव कहते हैं, शिव और शक्ति का महायुद्ध, यानी कि महादेव और माता पार्वती का महायुद्ध। नारद मुनि तो नारायण 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 कहते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। उधर वाणी, उसने गोद में उठाया हुआ अपनी पुत्री को। बाणासुर बहुत क्रोधित होता है, बार बार कहता है, मुझे मेरी पुत्री लौटा दो वाणी, मुझे मेरी पुत्री लौटा दो। और इसी प्रक्रिया में, अपनी पुत्री को वापस पाने की प्रक्रिया में, बाणासुर की नकारात्मक शक्तियां उठने लगती हैं और वो सामान उठा उठा कर फेंकने लगता है। वाणी चिल्लाती है, स्वामी, यही भय था मुझे, यही भय था कि आप जब अनियंत्रित हो जाएंगे तो आप उषा को हानि पहुंचा सकते हैं। आप अब भी समझ जाइए, आपकी मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है, आप अभी उषा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाणासुर और क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित हो जाता है, मुझे मेरी पुत्री लौटा दो वाणी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और वो इस प्रकार से सामान उठा उठा के फेंकता है कि उसके महल में आग लग जाती है, महल में ही आग लग जाती है, और सामान फेंकता जाता है।
परंतु वाणी जो है वो एक दूसरी ओर रह जाती है और उस सामने आग आने लगती है। अब वो चीखती है, चिल्लाती है, बहुत चीखती चिल्लाती है, कहती है कि हमें बचाइए स्वामी, हमें बचाइए। अच्छा देखिए, बाणासुर की नकारात्मक शक्ति जागृत होने के बाद भी वो इतना तो कर ही लेता है कि वो आगे बढ़ के आग में से भी वाणी और उषा को बाहर निकाल लेता है, उन दोनों को पहुंचा लेता है। अब दोनों को बचा तो लेता है। वाणी फिर कहती है, देखा स्वामी, आपने देखा, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप जाने अनजाने में उषा को हानि नहीं पहुंचाएंगे? इसीलिए उषा से पृथक होने में ही हम सब की भलाई है, और इसीलिए मैंने अब तय कर लिया है कि मैं इसके अच्छे पालन पोषण हेतु इसे कहीं दूर ले जाऊंगी, आपके राज्य से कहीं बहुत दूर, कहीं बहुत दूर, कहीं बहुत। बाणासुर चिल्लाने लगता है, नहीं बाणी नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम नहीं जानती, तुम्हारे जाते ही मेरी नकारात्मकता शक्तियां जो हैं वो फिर जागृत हो जाएंगी, फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। नहीं बाणी नहीं, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। लेकिन वाणी कहती है, लेकिन अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उषा के पालन पोषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए अब और कुछ नहीं है। मेरे लिए उषा का पालन पोषण सबसे महत्वपूर्ण है। और बाणासुर पुकारता रह गया और वाणी वहां से प्रस्थान कर गई, अपनी पुत्री को लेकर चली गई। अब महादेव जो हैं वाणी के जाने से थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। गणेश जी बोलते हैं, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? और अभी मुझे देवर्षि ने बताया, उन्होंने बताया कि आपके और माता के बीच में युद्ध होने वाला है, युद्ध होने की आशंका है। तो महादेव कहते हैं कि बाणासुर को दिए गए वचन में मैं वचनबद्ध हूँ पुत्र, मैं वचनबद्ध हूँ। यदि तुम्हारी माता वाणी की सहायता करती है और बाणासुर मेरा आवाहन करता है तो मुझे उसका संरक्षण उसे प्रदान करना होगा, क्योंकि मैं उसे वचन दे चुका हूँ। गणेश जी कहते हैं, परंतु कोई विकल्प तो होगा पिताजी। महादेव कहते हैं, नहीं पुत्र, नहीं, क्योंकि वाणी ने उषा को बाणासुर से सुरक्षित रखने हेतु उससे दूर रहने का निर्णय ले लिया है। और जब उषा उससे दूर रहेगी तो फिर बाणासुर की नकारात्मक शक्तियां जागेंगी, और ये युद्ध जो है, ये जो हो रहा है, मतलब ये जो युद्ध होगा, ये इस युद्ध का आरंभ है। ये इस युद्ध का आरंभ है। क्या आरंभ है? कि वाणी का अपनी पुत्री को लेके बाणासुर से दूर जाना, ये युद्ध का आरंभ है, जिससे मुझे और तुम्हारी माता को सम्मुख होना पड़ेगा, एक दूसरे के सम्मुख होना पड़ेगा। कार्तिकेय कहते हैं, पुनः बाणासुर पिताजी, पिताजी आप उसका रक्षण क्यों करेंगे? आप उसे रोकेंगे क्यों नहीं? जब वो गलत कार्य कर रहा है, जब बार बार उसमें नकारात्मकता आ जाती है, तो आप उसे रोकेंगे क्यों नहीं? आप उसे संरक्षण क्यों देंगे? महादेव कहते हैं, क्योंकि वो मेरा भक्त है पुत्र, और उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो वो हैरान हो जाते हैं। कार्तिकेय बोलते हैं, फिर रक्षा करना दायित्व है, लेकिन कब तक, कब तक रक्षा करेंगे आप उसकी? महादेव कहते हैं, मुझे उसकी रक्षा तब तक करनी होगी जब तक उसकी भूल अपराध में परिवर्तित नहीं हो जाती। जब तक ऐसा होता, जब ऐसा हो जाएगा, और जब तक ऐसा नहीं होता, बस इस दोनों बातों के बीच का जो समय है, बस सोच लो हमारे पास वही समय है। परंतु जिस दिन उसने अपनी भूल को अपराध का रूप दे दिया, तो उसी दिन से भक्त और आराध्य का एक नया अध्याय वो आरंभ हो जाएगा, एक नया अध्याय आरंभ हो जाएगा भक्त का और आराध्य का। अब कार्तिकेय जी कुछ जवाब नहीं देते, क्योंकि कार्तिकेय जी के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात तो है ही, ये बात तो है ही कि बाणासुर यदि नकारात्मक होता है तो बाणासुर ऐसा अवश्य कुछ ना कुछ करेगा कि उसकी जो भूलें हैं वो अपराधों में परिवर्तित हो जाएंगी। इसीलिए वो चुप हो जाते हैं। उधर बाणासुर बहुत दुखी होता है, अंतर्द्वंद आरंभ हो जाता है। आगे बढ़ो, युद्ध करो, अपनी पुत्री को वापस लाने के लिए युद्ध करो। जो जो पुत्री है वो आप दोनों की है, सिर्फ वाणी की नहीं है, तुम्हारी भी तो है। फिर अपने से दूर कैसे होने दिया तुमने उसे? जिसने भी उसको दोनों को शरण दी है उसके साथ युद्ध करो, अब तो वो तुम्हारा शत्रु हो गया है। इस प्रकार की बातें उसके अंदर फिर उठने लगती हैं। फिर धीरे 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 धीरे
नकारात्मक शक्ति जो है वो उस पर हावी होनी शुरू हो जाती है, हावी होने शुरू हो जाती है। महादेव जो कि अपने तपस्या में बैठे होते हैं, अपनी साधना कर रहे होते हैं, बाणासुर द्वारा फिर से इस प्रकार की बातें जो हैं, उसके मन में जो नकारात्मक शक्तियों का उद्भव हो गया है, जो बढ़ने लगी हैं, वो सब जब आरंभ हो जाती हैं तो वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं। महादेव सोचते हैं, उनको ज्ञात हो जाता है कि वाणी जो है वो पुत्री को लेकर चली गई है, और जब पुत्री को लेकर चली गई है तो अब कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा। महादेव तो इधर एक तरफ से ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इस स्थिति को शांत किया जाए, वाणी को वापस लाया जाए, और उधर दूसरी ओर बाणासुर वो मन ही मन में सोचता है कि महादेव को तो ज्ञात ही होगा कि वाणी पुत्री को लेकर चली गई है, परंतु मुझे हैरान हो रहा है कि वो तो मेरे संरक्षक हैं, मेरे बारे में वो हर समय यदि सोचते हैं तो उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं, उन्होंने वाणी को रोका क्यों नहीं, और तो और उन्होंने मुझे भी सचेत क्यों नहीं किया, क्यों मुझे सचेत नहीं किया? कहीं मेरी रक्षा के वचन से वो मुक्त तो नहीं हो गए? मैंने उनको भेज दिया है वापस कैलाश, तो कहीं वो मेरा वचन भूल तो नहीं गए कि मेरी रक्षा करेंगे? और मन ही मन वो फिर से महादेव के ऊपर क्रोधित होने लग जाता है। वो महादेव पे क्रोधित हो रहा है, महादेव अभी भी उसका भला सोच रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, विडंबना देखो नारद, विडंबना देखो। जब महादेव इसके साथ थे, उसका मार्गदर्शन कर रहे थे, तो तब उसने महादेव का कोई महत्व नहीं समझा, उन्हें अपमानित किया, उन्हें कैलाश लौटा दिया। और अब जब महादेव साथ नहीं हैं तो भी वो अपनी समस्याओं का कारण महादेव को समझ रहा है, उन्हीं को दोषी मान रहा है कि अभी भी जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है उसके दोषी महादेव हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ थे, उन्हें पता था कि वाणी ऐसा करेगी। तो ना तो उन्होंने वाणी को रोका, ना उन्होंने मुझे सचेत किया। नहीं नहीं नहीं, सारी गलती महादेव की है, महादेव ही मुझसे चाल चल रहे हैं। देखो देखो नारद, कैसे विचार आ रहे हैं बाणासुर के मन में। वो अपने मंत्री को बुलाता है, बाणासुर कहते हैं कि जाओ ढूंढो मेरी पुत्री और मेरी पत्नी को किसने शरण दी है। तो खैर पत्नी और पुत्री का पता चल जाता है। मंत्री आता है, कहता है कि महाराज पता चल गया, देवराज इंद्र ने महारानी को और राजकुमारी को शरण दे रखी है। बाणासुर कहता है, अच्छा देवराज इंद्र ने? तो कहते हैं ठीक है, फिर अब स्वर्गलोक पर आक्रमण करने की तैयारी कर दो। हम स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे, और मैं सिर्फ स्वर्गलोक पर ही नहीं, अब तो मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा, त्रिलोकाधिपति बनूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। फिर देखता हूँ कि मेरी पुत्री को मुझसे कौन दूर करेगा, मुझे एक बार त्रिलोकाधिपति बनने दो तुम जरा। अब युद्ध की तैयारियां जब होने लगती हैं तो कार्तिकेय भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब कार्तिकेय जी जब तैयार होते हैं तो गणेश जी कहते हैं, भैया युद्ध की तैयारी कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि पिताजी स्वयं बाणासुर की रक्षा करेंगे, फिर भी आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो, क्या ये उचित है? क्या आप पिताजी के विरुद्ध खड़े होगे? कार्तिकेय कहते हैं, गणेश जब प्रश्न धर्म का हो तो फिर किसी दूसरे विचार की संभावना उत्पन्न नहीं होती है, बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती है। तुम्हें भी ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि मैं देवताओं का सेनापति हूँ, और मुझे देवराज की सेना का नेतृत्व तो करना ही होगा, ये मेरा धर्म है। बाणासुर को पराजित करने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। तभी वहां महादेव उपस्थित हो जाते हैं। महादेव उपस्थित होकर बोलते हैं, पुत्र युद्ध में अवश्य जाओ, अवश्य जाओ युद्ध में, किंतु स्मरण रहे कार्तिकेय, शीघ्र ही तुम्हें एक कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा, और उस निर्णय से भविष्य की घटनाएं भी प्रभावित होंगी। जाओ पुत्र, धर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। कार्तिकेय जी कहते हैं, अवश्य पिताजी। और ये अवश्य पिताजी कहकर वो आगे बढ़ते हैं चरण छूने के लिए। चरणों तक उनका हाथ पहुंचते पहुंचते हाथ रुक जाता है, वो अपना हाथ वापस खींच के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अरुणा उसके बाणासुर के विरुद्ध इस युद्ध में आप मेरे समक्ष खड़े होंगे, और आपसे मैं सफलता का आशीर्वाद लेकर मैं आपको किसी भी प्रकार की दुविधा में नहीं डालना चाहता, इसलिए पिताजी मुझे आपका आशीर्वाद आज नहीं चाहिए।
और महादेव को किसी दुविधा में ना डालने के कारण कार्तिकेय जी बिना आशीर्वाद लिए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, सिर्फ इतना कह के हाथ जोड़कर आज्ञा दीजिए पिताजी। परंतु पीछे से महादेव कहते हैं, विजय भव पुत्र, विजयी भव। क्योंकि वो पिता हैं, पिता कभी नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में उनके पुत्र को पराजय का मुख दिखना पड़े, और इसीलिए महादेव उनके प्रस्थान करते ही उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दे देते हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख खड़ी हो जाती हैं। बाणासुर कहता है कि ये तो नियति ही होगी, ये तो नियति ही होगी है कि इंद्रदेव मेरे सम्मुख खड़े हैं, क्योंकि इंद्रदेव से मुझे अपने पितामह विरोचन के साथ हुए का अन्याय का प्रतिशोध भी लेने का अवसर मिला है। तो ये तो नियति में था कि युद्ध होगा, और बहुत उत्तम है कि ये युद्ध हो रहा है। बाणासुर कहता है कि वरुण देव कहते हैं, बाणासुर अहंकार कर रहे हो तुम, अहंकार के वश में आकर तुम ये बात कह रहे हो कि तुम इंद्रदेव से अपने पितामह विरोचन के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लोगे। परंतु स्मरण रहे, अहंकार की शक्ति का विनाश निश्चित होता है बाणासुर, निश्चित होता है। बाणासुर कहता है, विनाश का भय कायरों को होता है, विनाश का भय सिर्फ कायरों को होता है। बलशाली डरकर भागते नहीं हैं, कभी नहीं भागते हैं। और वैसे भी पलायन की कला में तो आपके देवराज सबसे ज्यादा निपुण हैं, सबसे ज्यादा निपुण हैं। उन्होंने तो कई बार युद्धों से पलायन किया है, वो आज भी पलायन कर जाएंगे, परंतु मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तभी वहां कार्तिकेय जी उपस्थित हो जाते हैं। बाणासुर, तुम इस प्रकार से देवराज के बारे में बात नहीं कर सकते। बाणासुर इस बात का कोई जवाब नहीं देता। बाणासुर इंद्र की ओर सम्मुख होते हैं, और सम्मुख होकर कहते हैं, इंद्रदेव से कहते हैं कि देखो, हम सबसे पहले ना दोनों युद्ध करते हैं, यानी कि इंद्रदेव आप और मैं, सबसे पहले हम दोनों युद्ध करते हैं। अब हम दोनों जब युद्ध करेंगे, देखिए तुम, आप भी राजा मैं भी राजा, और राजा पराजित तो सब पराजित, तो हम दोनों में से जिसकी पराजय हो जाएगी तो बाकी सब पराजय स्वीकार कर लेंगे। अब बाणासुर की शक्ति से तो सब लोग अवगत होते हैं, और आप जानते हैं कि बाणासुर की शक्ति से तो इंद्राणी भी अवगत है। इंद्राणी घबरा जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि बाणासुर के साथ युद्ध करने मेरे पति गए हैं, और उनकी शक्तियों के सम्मुख मेरे पति देव का टिकना भी मुश्किल है। वो कैलाश पहुंच जाती हैं। कैलाश जाकर बोलती हैं कि प्रभु, प्रत्येक युद्ध में हमारे पति पर प्रश्न उठते रहे हैं कि वो कभी भी ढंग से युद्ध नहीं करते हैं, वो कभी भी किसी भी समय युद्ध से पलायन कर जाते हैं, किंतु इस बार वो एक कन्या की रक्षा हेतु बाणासुर से युद्ध कर रहे हैं, एक कन्या की रक्षा हेतु। और यदि ऐसे में युद्ध हुआ तो समस्त सृष्टि के लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि ऐसे में आप दोनों की मध्यस्थता बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है। मैं सिर्फ आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ, सिर्फ यही प्रार्थना करने आई हूँ कि महादेव आप और माता पार्वती इसमें मध्यस्थता करें, अन्यथा ये युद्ध ठीक नहीं होगा। माता पार्वती कहती हैं, जब वो ये बात सुनती हैं कि एक बच्चे के लिए इंद्रदेव युद्ध कर रहे हैं, माता पार्वती कहती हैं, तुम निश्चिंत होकर स्वर्ग लौट जाओ, तुम निश्चिंत होकर चली जाओ इंद्राणी, हम अवश्य कुछ करेंगे। अब इंद्राणी तो वहां से प्रस्थान कर जाती हैं। महादेव माता पार्वती को सोच में डूबा देखते हैं, तो कहते हैं कि पार्वती, यदि तुम स्वयं युद्ध में सम्मिलित होने के बारे में सोच रही हो तो ये उचित नहीं होगा पार्वती, ये कदापिच उचित नहीं होगा। माता पार्वती बोलती है, परंतु क्यों स्वामी, उचित क्यों नहीं होगा? महादेव कहते हैं कि नहीं होगा उचित, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। माता पार्वती बोलती हैं कि देखिए स्वामी, यदि हम स्वेच्छा से सहायता करते तब तो हम भी समझते हैं कि ये उचित ना होता, किंतु इंद्राणी जब स्वयं हमारे पास प्रार्थना लेकर आई है तो हम प्रार्थना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? कैलाश पर आने वाले हर एक व्यक्ति की प्रार्थना सदैव स्वीकार की गई है, और अपनी पुत्री के लिए जो भी अनिवार्य होगा वो हम अवश्य करेंगे, क्योंकि उषा जो है वो सिर्फ बाणासुर की नहीं, हमारी पुत्री है। और हम आपकी दुविधा भी समझते हैं, हम आपकी दुविधा समझते हैं स्वामी, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि आप तो बाणासुर के ऊपर आक्रमण करेंगे नहीं, लेकिन बाणासुर के अहंकार को ध्वस्त करने के लिए इस बार इसलिए शिव नहीं जाएंगे, सिर्फ शक्ति जाएंगी। आपको यही लगता है ना कि आपने बाणासुर के संरक्षण का वचन दिया है, सो आप युद्ध नहीं कर सकते,
तो ठीक है स्वामी, आप युद्ध मत कीजिए। इसीलिए हमने निर्णय ले लिया है कि इस बार इस युद्ध में शिव नहीं बल्कि शक्ति जाएंगी, और शक्ति ही अब अपना असर दिखाएंगी और बाणासुर के अहंकार का खात्मा करेंगी। अब ये बातें सुनकर महादेव क्या कहते हैं, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः